नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नागालैंड के कोन्याक ट्राइब की। लार्जेस्ट ट्राइब है नागालैंड का, क्यों न्यूज़ में था। अभी आपने देखा कि जो 21 स्पेशल पैरा कमांडोज थे, उन्होंने एक किलिंग की बात अगर हम कहें कि किलिंग की थी 14 इनोसेंट कोन्याक सिविलियंस की। ये सिविलियंस जो है कोल माइंस से आ रहे थे। ओटिंग डिस्ट्रिक्ट की बात है, ओटिंग विलेज की बात है, मोन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसकी वजह से ट्राइब जो है वो फिर से न्यूज़ में आया। ट्राइब पहले भी काफ़ी बार न्यूज़ में रह चुका है। हेड हंटर ट्राइब और कहा जाता है सबसे लेट सिविलाइजेशन में इंक्लूड हुआ था। नागालैंड की इस ट्राइब की हिस्ट्री, कल्चर, फ्रीडम के बारे में हम जानेंगे एग्जैक्टली सब कुछ देखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन करके रखना है। पीडीएफ्स आपको यहीं से मिलेंगे। कपिल सिक्का पे आपको मुझे फॉलो करना है। बात करते हैं कोन्याक की। कोन्याक लार्जेस्ट ट्राइब है। इसके अलावा और भी ट्राइब्स, जैसे नागालैंड की हम बात करें, नागालैंड में मल्टीपल ट्राइब्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं। और कहा जाता है कि अगर हम वेस्ट की या फिर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा ट्राइब्स आपको नागालैंड में ही मिलेंगे। इसके अलावा आप कोन्याक के अलावा आप देखेंगे आओ है, तंगखुल है, सीमा है, अंगामी ट्राइब्स हैं, और भी काफ़ी ट्राइब्स आपको लोथा, संगतम जैसे, रेंगमा जैसे ट्राइब्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब देखते हैं एग्जैक्टली कोन्याक ट्राइब में क्या खास है। ये मॉन डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखेंगे नागालैंड का, वहाँ पे रहते हैं। मॉन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम नॉर्दर्न एरिया में देखें, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश दिखेगा, इधर आपको म्यांमार दिखेगा, और यहाँ पे आपको असम दिखेगा। तो ये जो पूरा एरिया है, इसको हम कहते हैं कि बर्मीज़ और तिब्बतन के जो लिंक्स हैं वो इस एरिया में आपको मिलते हैं। यहीं पे इन ट्राइब्स का इवोल्यूशन हुआ है। ये ट्राइब्स काफ़ी फेरोशियस रहे हैं। ये ट्राइब्स की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेरोशियस और बहुत ज़्यादा वॉर्स करने वाली रही है। ये ट्राइब्स जो हैं काफ़ी बहुत ग्रेट वॉरियर्स माने जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस ट्राइब के जो मेन होते हैं वो टैटूड फेस्ड होते हैं, वो फेस पे टैटू लगा के रखते हैं, और उनके जो ब्लैक हेयर्स होते हैं उसी की वजह से इस ट्राइब का नाम भी कोन्याक ही पड़ा है। अच्छा, इनमें काफ़ी प्रोमिनेंट प्रैक्टिस देखी गई थी, हेड हंटिंग करते हैं। जब ये किसी भी वॉर पे जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने ओपोनेंट का सिर काट के साथ में ले आते हैं, और वो सिर ट्रॉफीज़ की तरह अपने साथ रखते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक आइसोलेटेड भी रहे हैं, और कहा जाता है कि जिस पर्सन पे या जिस भी वॉरियर पे सबसे ज़्यादा हेड्स होते हैं, हेड हंटर इनको कहा जाता है, सबसे हेड होते हैं, उनका समाज में उस ट्राइब में सबसे ज़्यादा ऑनर भी किया जाता है। इनकी जो एक्सपेडिशंस रही हैं हेड हंटिंग की, वो ट्रेडिशनल कोड्स के साथ की जाती हैं। सेक्रीफाइसेस में बिलीव करते हैं, लॉयल्टी में बिलीव करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के ये एनिमिस्टिक टेंडेंसीज में बिलीव करते हैं। यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रिक्ट कोड होता है जो इनको मेंटेन करना होता है, डिसिप्लिन इनको मेंटेन करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पूरी करनी होती हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स की बात करें, तो कोन्याक ट्राइब सबसे लेट ब्रिटिश के टच में आए, या फिर सबसे लेट उसने जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसको अडाप्ट किया। वो काफ़ी लंबे समय तक एनिमिस्टिक टेंडेंसीज के साथ जीते रहे। ब्रिटिशर्स ने 1870 में इन्हें टी एस्टेट्स में लगा दिया। इसके बाद जब ब्रिटिश और जापान का जो एंग्लो जापानीज़ वॉर थी, जब जापान जो है नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट पे था, बर्मा के फ्रंट पे था, तो वहाँ पे भी इन ट्राइब ने काफ़ी हेल्प करी ब्रिटिशर्स की। तो और सबसे बड़ी बात कहें कि बाकी ट्राइब्स की हम बात करें, वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में, जब उनको फ्री एजुकेशन मिलने लगी, फूड शेल्टर मिलने लगा। लेकिन कोन्याक ट्राइब जो है, उन्होंने इस चेंज को सबसे लास्ट में अप्रूव किया, क्योंकि उनका जो ट्रेडिशन था वो हेड हंटिंग पे था, उनका ट्रेडिशन एनिमिस्टिक था। वो सिंपल सी बात कहते थे कि हम इसी तरह से जिएंगे, हमें कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना है, हम अपने नेचुरल जो लाइफ़स्टाइल है, हम जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, हम उसी को फॉलो करेंगे। अगर हम बात करें कोन्याक में, नयाक का मतलब होता है ब्लैक, और वाओ का मतलब होता है हेड। तो यहाँ से मेन विद ब्लैक हेयर्स के नाम से इनको कोन्याक ट्राइब इनका नाम पड़ा। अब इसमें भी 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक तो थेंडू आपको मिलते हैं। थेंडू टैटूड फेस्ड होते हैं, जैसे भी हमने एक पिक्चर में देखा। वहीं थेंटो होते हैं जो व्हाइट फेस्ड होते हैं। ये लोग इसी एरिया में मिलते हैं। और ये नागा कुकी ग्रुप आप देखेंगे, नागा कुकी ग्रुप जो है, जो आपको मणिपुर के नॉर्दर्न एरियाज़ में भी मिलता है, ये उसी को बिलॉन्ग करते हैं, तिब्बतो बर्मन फैमिली में। इस एरिया के जो भी ट्राइब्स हैं ना, वो प्रीडोमिनेंटली तिब्बतो बर्मन फैमिली के। इनकी लैंग्वेजेज़ जो लिंग्विस्टिक है, इनका जो जो भी बात करने का तरीका है, डायलेक्ट है, वो आपको सब ऑलमोस्ट वहीं का मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये एक आजमीन के ट्राइब में एक फीचर होता है कि आजमीन के ट्राइब में एक ट्रेडिशन में एक किंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। कुछ किंग्स होते हैं, फिर उसके बाद ग्रेटर किंग होते हैं, स्मॉल किंग होते हैं। तो इस तरह से आजमीन के जो कस्टमरी लॉज हैं, वो इन पे एप्लीकेबल, और ये उसको एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। विलेज को आप अलग अलग सेक्शंस में यानी बान में डिवाइड करते हैं। हर बान जो है मोरम की तरह होता है बाकी नागा ट्राइब्स का। बान में कुछ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वॉर स्किल्स सिखाई जाती है, ट्रेडिशनल आर्ट सिखाया जाता है, क्राफ्ट सिखाया जाता है। यंग मैन को ये सारी चीज़ें, सॉन्ग्स वगैरह, रेसलिंग वगैरह, सब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। रिलीजियस सोशल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। वहीं एक याओ करके सेंटर होता है जो वुमेन के लिए होता है। लेकिन आजकल ये याओ और बान जो हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस में
नहीं है। फेस्टिवल्स की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं फेस्टिवल्स इनके लिए। ये अलग-अलग तरह के फेस्टिवल्स को यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। हम देखें चाहे एलिंग की बात करें, ऑयनमियो की बात करें, लॉन्ग ओंगमो की बात करें, ये सारे फेस्टिवल्स इसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स का जो मेन रीज़न होता है वो सोइंग को सेलिब्रेट करना। अप्रैल में जब सही वेदर आता है, मौसम आता है जहाँ पे सोइंग शुरू हो जाती है सीड्स की, नया साल वहाँ से शुरू होता है। जैसे आप देखते हैं भारत भर में अप्रैल के टाइम में इसको मनाया जाता है, तो सिमिलरली इनके यहाँ भी मनाया जाता है। और ये हार्वेस्टिंग पे भी, क्योंकि एग्रीकल्चर पे भी डिपेंडेंट होते हैं। वैसे प्रीडोमिनेंटली आप देखेंगे ये पोर्क के फूड को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड राइस को भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रोमिनेंट पार्ट मानते हैं अपनी स्टेपल डाइट का। तो ऐसे में इनके लिए हार्वेस्टिंग भी काफ़ी नेसेसरी होती है, और एक गॉड को भी अपीस करते हैं कि अगर प्रॉस्परस हार्वेस्टिंग होगी तो भगवान को भी कुछ चढ़ावा देंगे। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स की, तो सबसे ज़्यादा स्किल्ड ट्राइब्स यही होते हैं, फायर आर्म्स भी बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स ने इनको काफ़ी ट्रेनिंग दी थी उस समय प्रोटेक्शन की, तो इनको ये सारे जो टैक्टिक्स हैं, जो इनकी रॉ पावर थी और जो मशीन पावर है, या फिर हम कहें जो फायर आर्म्स की वाली पावर है, वो ब्रिटिशर्स इनको कंबाइंड दे के गए थे। रॉ पावर इनके पास ऑलरेडी थी, वॉरियर की स्किल्स इनके पास पहले ही थी, ब्रिटिशर्स ने इनको शस्त्र भी चलाने सिखा दिए, तो वहाँ से और ज़्यादा फेरोशियस ये लोग बन गए। काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं हैंडीक्राफ्ट्स में, बास्केट मेकिंग में, केन, बैम्बू, ब्रास वर्क में। साथ ही साथ यहाँ पे रिच एजुकेशनल रिसर्च वर्क ऑलरेडी किया जा रहा है। उसकी वजह से पता चल रहा है कि किस तरह से इनके जो एंशिएंट सिस्टम है, जो इनका ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो काफ़ी रिच हेरिटेज रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेडिशनल अटायर की बात करें, तो यूजुअली पहले के जो मेन थे वो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स को कवर करके चलते थे। लेकिन अब ओवर द टाइम ये लोग हेड गियर्स, आर्मलेट्स, नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स जैसी चीज़ें जो हैं वो ये इनकॉर्पोरेट करते आ रहे हैं, और इस तरह उस हिसाब से ये अब आगे मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे पढ़ने लिखने का भी देखिए, फेथ और रिलीजन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। रिलीजियस हैं ये लोग, रिलीजन को मानते हैं, लेकिन इनका जो रिलीजन है ना, वो आज भी एनिमिज्म है, एनिमिस्टिक टेंडेंसीज है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनमें अभी भी प्रोमिनेंट है, और ये स्पिरिट और एनर्जीज को काफ़ी मानते हैं। तो ये एक है कि देखा जाए तो ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ें जो हैं वो इसको काफ़ी मानते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि बर्मा के बॉर्डर पे भी थी, तो काफ़ी लंबे समय से वो डिस्ट्रिक्ट एक तरह से आप देखेंगे कि पहले नेफा का पार्ट थी, फिर उसके बाद इसको नागालैंड में इमर्ज कर, फिर नागालैंड का पार्ट बन गई जब नागालैंड बना। तो ये डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इनका दिखाती है। तो यहाँ पे लगभग 10% रिप्रेजेंटेशन नागालैंड के एरिया का आपको इसी डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट की जो लोकेशन ऐसी है, वहाँ पे माइनिंग भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, वहाँ पे बैम्बू भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट पे उगाया जाता है। और काफ़ी लंबे समय तक इसको ब्रिटिशर्स ने सिर्फ ऐसे ही रखा था। ब्रिटिशर्स ने इसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स नहीं लेके आई थी, लेकिन बाद में जब इसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया, उसके बाद इसको इसको फिर इंडिया में जब फाइनली लाया गया, तो हमने इसको काफ़ी लंबे समय तक नेफा में रखा। फिर बाद में जब नागालैंड बना, तो ये मॉन डिस्ट्रिक्ट जो है नागालैंड में चली गई। तो ये एक रीज़न है। आप देखेंगे ये जो एरिया है, जो नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पे भी इनफैक्ट ये मॉन डिस्ट्रिक्ट से जो बॉर्डरिंग अरुणाचल रखता है, यहाँ पे भी अरुणाचल में काफ़ी ज़्यादा जो मिलिटेंसी या फिर मैं इंसर्जेंसी है, वो काफ़ी लंबे समय से रही। वो इसी रीजन में रह रहे ट्राइब्स की वजह से थी, क्योंकि यहाँ के जो नागाकू की ट्राइब्स हैं, वो कहते हैं कि हम ग्रेटर नागालिम का पार्ट हैं। वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं म्यांमार से, तो उस ग्रेटर नागालिम के फॉर्मेशन में ये डिस्ट्रिक्ट भी वो डिमांड काफ़ी लंबे समय तक करते आए हैं। तो काफ़ी लंबे समय से इसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर रखा गया, लेकिन फाइनली जब आप देखेंगे कि इसको इनकॉर्पोरेट किया गया इंडिया में, जब इंडिया में आप देखें 1951 में जब फाइनली जब आपने डिस्ट्रिक्ट्स बनानी शुरू करी, जब आपने एरियाज़ बनाने शुरू किए, तो वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है इसकी इसकी बन के आई। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पे जो हम इंसर्जेंसी की बात करें, तो इंसर्जेंसी काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं वो थ्रेट रहता है इंसर्जेंसी का, तभी एफ्स्पा यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट एक रोल प्ले कर रहा है, और एफ्स्पा का उतना ही क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म ऑलरेडी दूसरी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से कोन्याक ट्राइब के बारे में हमें यही जानना था। मिलेंगे और किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।